हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर एडवर्ब की। एडवर्ब का चैप्टर जो है, इसमें हमने पहले भी आपको पार्ट ऑफ स्पीच में बताया था कि एडवर्ब बहुत सारी चीज़ों को मॉडिफाई करती है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंटली हम देखें एडवर्ब किस किस को मॉडिफाई करती है। तो एडवर्ब मॉडिफाई करती है वर्ब को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूँ कि ही प्लेज वेल, राइट, तो ही आपका सब्जेक्ट है, प्लेज आपकी वर्ब और एडवर्ब है वेल, जो कि लगी किसके लिए, प्लेस के लिए। ऐसे ही एडवर्ब एडवर्ब को, अनदर एडवर्ब को, एडजेक्टिव को, प्रेपोजिशन को एंड इवन पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। आइए इसे ज़रा यहाँ पे देखते हैं। अब सेंटेंस देखिए, सबसे पहले वर्ब जो है ही रन्स फास्ट, जब हमने लगाया ही आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब और फास्ट आपका एडवर्ब हुआ, क्योंकि ये बता रहा है कि वो दौड़ता कैसे है, ही रन्स फास्ट। और फिर इसी बात को अगली बार में फिर से समझते हैं। ही आपका सब्जेक्ट है, रन्स आपकी वर्ब, फास्ट आपका एडवर्ब है जो किसके लिए लगा, रन्स के लिए। वेरी अगेन आपकी एडवर्ब है जो किसके लिए लग रही है, फास्ट के लिए। कितनी कितनी तेज, वेरी फास्ट। एंड नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव्स के लिए भी आप एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। दिस डायमंड इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इसमें दिस जो है वो डिटर्मिनर है। एंड बात करते हैं डायमंड की, जो कि एक नाउन है, इज़ आपका वर्ब है, एक्सपेंसिव डायमंड के लिए लगा हुआ है, इसलिए क्या है, एडजेक्टिव है। इसी एडजेक्टिव के लिए लगा हुआ वेरी क्या बन जाता है, एडवर्ब। कितना एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। फिर आता है प्रेपोजिशंस के लिए भी है। जैसे अगर मैं कहूँ यू हैव टू रीच्ड जस्ट आफ्टर, सॉरी यू हैव रीच्ड जस्ट आफ्टर श्रुति। अब यू आपका सब्जेक्ट है रीच्ड आपकी वर्ब है, जस्ट आपका एडवर्ब है जो लगा किसके लिए, प्रेपोजिशन के लिए। श्रुति नाउन है। लकीली वी आर सेफ, ये पूरा लकीली जो है वो प्रेपोजिशन है और ये किसके लिए लगा, वी आर सेफ, यानी कि आपका जो सेंटेंस है पूरे सेंटेंस के लिए लकीली लगा है। एडवर्ब जो है एडजेक्टिव से कैसे अलग है, एडजेक्टिव्स जो है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, जबकि जब एडवर्ब की बात करते हैं तो एडवर्ब मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव्स को, प्रेपोजिशंस को और सेंटेंसेस को। तो दोनों बहुत ही अलग हैं। आइए बात करते हैं एडवर्ब में काइंड्स ऑफ एडवर्ब की। तो सबसे पहले काइंड्स ऑफ एडवर्ब में एडवर्ब आती है टाइम की, जो बताती है कब। कब का जवाब जो है वो एडवर्ब देता है। द एंड सून केम, राइट, द एंड सून केम। यहाँ पे सून जो है वो एडवर्ब है जो जवाब दे रहा है किसका, कब का। ही कम्स हियर डेली, डेली जवाब दे रहा है कब का, ठीक है, तो ये भी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। फिर आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो बताता है कितनी बार, ये बताता है कितनी बार कोई काम होता है। जैसे आपको गिवन है आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, मैंने आपको 2 बार बताया, तो ये एडवर्ब है। आई हैव नॉट सीन हिम वंस, मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा, तो ये एक एडवर्ब है। अगली बात आती है आपकी एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो बताता है कहाँ। एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है कहाँ, राइट। जैसे स्टैंड हियर, गो देयर, ये एडवर्ब हो गई। एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है कि कैसे कोई काम किया गया, कैसे हुआ, राइट। कैसे कोई काम हुआ। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय वर्क्स हार्ड, बड़ी मेहनत करता है, हार्ड आपका एडवर्ब है। गोविंद रीड्स क्लियरली, कैसे करता है, बहुत क्लियरली रीड करता है, तो किसी काम का कैसे होना, ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। फिर आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी, यानी कि कहाँ तक कोई बात जो है वो पॉसिबल है। जैसे अगर मैं कहूँ ही वॉज टू केयरलेस, वो बहुत ज़्यादा ही केयरलेस है, ठीक है, सो टू केयरलेस हमने लगाया। ये टू वर्ड की बड़ी प्यारी बातें हैं, ये याद रखेंगे। थोड़ी सी बातें यहाँ पे ज़रूर करते हैं। टू अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, ये कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं करते। जैसे अगर मैं कहूँ आई एम टू टायर्ड, मैं ये कह सकती हूँ आई एम टू टायर्ड, इसका कहने का मतलब क्या होता है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, बिल्कुल सही है। और नेगेटिव है ना, थका होना कोई अच्छी बात तो है नहीं, कि आपने बहुत काम किया होगा, मेहनत की होगी जिसकी वजह से आप थक गए। आई एम टू टायर्ड।
लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे कहूँ कि आई एम वेरी टायर्ड, तो वो भी बिल्कुल ठीक है। आई एम वेरी टायर्ड, आई एम टू टायर्ड, दोनों ही ठीक है। मैं ज़रूरत से ज़्यादा थक गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, दोनों का सेपरेटली ये मीनिंग निकलता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ही इज़ टू और साथ में मैं लगा दूँ हैंडसम, तो फिर ये बात गलत हो जाती है। ही इज़ टू हैंडसम की बजाय मुझे कहना चाहिए ही इज़ वेरी हैंडसम। टू की बजाय कहना चाहिए ही इज़ वेरी हैंडसम, राइट। वेरी जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज़ करेंगे, टू का इस तरह से यूसेज नहीं होगा। नेक्स्ट आता है दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप, तकरीबन तकरीबन पक चुके हैं। कितनी डिग्री तक पक चुके हैं? तकरीबन तकरीबन। एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन की बात करते हैं। श्योरली यू आर मिस्टेकन, आपकी ही गलती है। ही सर्टनली वेंट, वो सच में चला गया। अब नेक्स्ट आता है आपके पास अफर्मेशन रीजन देने के लिए, क्यों किसी चीज का होना, क्यों, राइट। इसका भी जवाब देता है ही इज हेंस अनेबल टू रिफ्यूट द चार्ज, इसलिए वो अनेबल है। ही देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल, इसलिए उसने स्कूल छोड़ा। सम ऑफ द एडवर्ब जो है, एडवर्ब वो मोर देन वन कैटेगरी से भी बिलोंग करती है। जैसे डिलाइटफुली हम कहें तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर भी हो सकती है एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री भी। जैसे मैंने कहा शी सिंग्स डिलाइटफुली, वो बहुत प्यार से गाती है, ठीक है, बहुत डिलाइटफुली गाती है। अब जब मैंने कहा बहुत डिलाइटफुली गाती है तो इसके गाने के लिए लगा कैसे, एडवर्ब ऑफ मैनर बन गया। अब यहाँ पे कहते हैं द वेदर इज अप्रोक्सीमेटली कूल, डिलाइटफुली कूल। तो यहाँ पे डिलाइटफुल जो है वो किसको शो कर रहा है? डिग्री को शो कर रहा है कि कितना कूल है। नेक्स्ट आता है सुहावना, जिसको हम कहते हैं ना सुहावना है। नेक्स्ट बात करते हैं येस और नो, अपने आप में यहाँ सेंटेंस में सेंटेंसेस के इक्वलेंट होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ हैव यू टाइप द लेटर, यस, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस बनाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास सेंटेंस में करे एडवर्ब जो है इंटरोगेटिव एडवर्ब, वही कहाँ, कब, क्यों, कैसे, राइट, कितनी देर, कितना ऊंचा, ये सारे एडवर्ब ऑफ जो हैं आपके इंटरोगेटिव एडवर्ब्स हैं। पेपर में इनका कोई लेना देना नहीं, इसलिए नहीं मैं करवा रही। आगे चलते हैं, यहाँ से हम सीखना शुरू करेंगे। यहाँ से एडवर्ब का जो है पार्ट 1 शुरू हो रहा है, मतलब वहाँ यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। अगेन एंड अगेन की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है मोर देन वन टाइम, रिपीटेडली। जैसे अगर मैं कहूँ कि वी ड्रिंक वाटर अगेन एंड अगेन, हम अक्सर पानी पीते रहते हैं, ठीक है। वी इम्प्रूव आवर सेल्फ अगेन एंड अगेन, हम अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। नेक्स्ट आता है फार एंड वाइड। फार एंड वाइड का मतलब होता है इन ऑल डायरेक्शंस। आई एम सॉरी, पहले बाय एंड बाय रह गया, पहले फार एंड नियर कर लेते हैं। इन ऑल डायरेक्शंस, जैसे अगर मैं कहूँ सन इज विजिबल फार एंड अवे, फार एंड नियर, यानी कि वो हर डायरेक्शन में आपको मिलेगा। बाय एंड बाय की अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब होता है ग्रेजुअली। अब हम जब भी नॉलेज गेन करने लगते हैं तो हम बाय एंड बाय स्मार्ट बनते हैं, ग्रेजुअली स्मार्ट बनते हैं। एकदम से सब कुछ तो नहीं कर सकते हम, है ना। नेक्स्ट आता है फार एंड वाइड, जिसका मतलब होता है वाइडली, बहुत स्प्रेडेड कोई चीज़ हो। जैसे अगर मैं कहूँ ये बुक तो फार एंड वाइड पढ़ी जाती है, वाइडली पढ़ी जाती है। फार एंड अवे का मतलब होता है जिस बंदे का कोई कंपैरिजन ही ना हो, बियॉन्ड कंपैरिजन। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ कि आप डायमंड पसंद करोगे या जर्कन पसंद करोगे या कुछ इस तरह से, तो आप कहोगे फार एंड अवे डायमंड इज़ द बेस्ट, राइट। डायमंड सबसे ही बेस्ट, किसी का कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, किसी और चीज़ के साथ डायमंड का कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें से सबसे बेस्ट ही है। जितने भी स्टोन्स हैं उसमें सबसे बेस्ट है डायमंड, ऐसा कहने के लिए। जैसे सचिन तेंदुलकर की अगर मैं बात करूं तो सचिन तेंदुलकर फार एंड अवे इज़ द बेस्ट प्लेयर, कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकते उनका। नेक्स्ट आता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जिसका मतलब होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे जब आप जज बन गए, आप कोई ऑफिसर बन गए, तो आपकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी क्या होगी कि आप अपने देश को सर्व कर रहे हो, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यानी फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट आता है नाउ एंड देन। नाउ एंड देन का मतलब होता है टाइम टू टाइम जो चीज़ हो रही हो उसे कहते हैं नाउ एंड देन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आई राइट नाउ एंड देन, मैं कभी कभार लिखती हूँ, ठीक है, तो फ्रॉम टाइम टू टाइम, ओकेजनली। नाउ एंड अगेन का मतलब भी सेम ही होता है। नाउ एंड अगेन आई राइट अ फ्यू थिंग्स, यानी अक्सर मैं कुछ चीज़ें लिखती हूँ।
आप इनको ज़रा एक बार सॉर्ट कीजिए, पढ़िए, समझिए, फिर हम आगे चलते हैं। पोज दीजिए और समझिए। अगेन एंड अगेन यानी कि बार बार, बाय एंड बाय यानी कि धीरे धीरे, फार एंड नियर जो हर दिशा में आपको विजिबल हो, फार एंड वाइड यानी कि बहुत विस्तार है जिस चीज़ का, फार एंड अवे यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो जिसके साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले, नाउ एंड देन, नाउ एंड अगेन का मतलब होता है टाइम टू टाइम, ओकेजनली, राइट। आगे चलते हैं, ट्राई करो ये सारे सेंटेंसेस। जैसे हमने पहला किया, बाय और बाय नहीं होगा, क्या होगा, बाय एंड बाय। द टमल्ट विल सबसाइड यानी ये जो तूफान है वो खत्म हो जाएगा, शांत हो जाएगा। हिज फेम हैज स्प्रेड फार एंड नियर, फार एंड फादर कुछ भी नहीं होता, इट इज फार एंड नियर। ये ना कंपोजिशन ऑफ एडवर्ब्स जब आता है साथ में, जो इनका मीनिंग होता है एग्जैक्टली वो इन वर्ड्स को लेके ही बना है, तो ये फिक्स है, इन्हें एज इट इज याद करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एज अ स्टेट्समैन ही सॉ फार एंड वाइडली, नहीं फार एंड वाइड। दिस इज फार एंड अवे द बेस्ट कोर्स, बिल्कुल सही है। ही इज फार एंड ओवर द बेस्ट बॉलर, नहीं फार एंड अवे द बेस्ट बॉलर। He when and then writes on physical question, he now and then, when and then नहीं, now and then। अगली बात पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास ऑफ एंड ऑन एंड ऑफ नहीं होता, ऑफ एंड ऑन होता है। ऑफ एंड ऑन मीन्स नॉट रेगुलरली, इंटरमिटेंटली, राइट। वंस एंड अगेन का मतलब होता है फिर अगेन एंड अगेन, राइट। तो मोर देन वन टाइम पे जब कहा जाए रिपीटेडली। आउट एंड अवे, फार एंड अवे मीनिंग सेम है, यानी कोई कंपैरिजन नहीं है। जैसे अगर मैं कहूँ आउट एंड अवे एक्सरसाइज इज द बेस्ट थिंग। नेक्स्ट आता है आउट एंड आउट, इसका भी मतलब होता है कि कोई कंपैरिजन नहीं, सचिन तेंदुलकर आउट एंड आउट इज द बेस्ट प्लेयर। नेक्स्ट आता है ओवर एंड अबव, ओवर एंड अबव का मतलब होता है इसके अलावा, इसके अलावा। जैसे अगर मैं कहूँ कि वी ऑल डू वर्क ओवर एंड अबव दिस, वी नीड टू रिमेंबर दैट वी नीड टू रिलैक्स, राइट। ओवर एंड अबव यानी इसके अलावा। ओवर एंड ओवर यानी अगेन एंड अगेन, यानी वंस एंड अगेन, यानी कि ये बात जो है बहुत टाइम पे फ्रीक्वेंटली रिपीट होती है, ओवर एंड ओवर। थ्रू एंड थ्रू का मतलब क्या होता है? थ्रू एंड थ्रू का मतलब होता है जब आपके पास कोई चीज़ हो और आप उसे पूरा कंज्यूम करें। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक बुक पढ़ रहे हैं तो आपने थ्रू एंड थ्रू वो बुक पढ़ी, यानी एक एक शब्द पढ़ा। आप कोई चीज़ जर्नी कर रहे हैं, आपने थ्रू एंड थ्रू उसका जो आइटिनरी थी उसको कंप्लीट किया। तो यानी कि कोई काम जो करना तो उसको कंप्लीटली करते जाना, उसे थ्रू एंड थ्रू कहते हैं, थॉरली और कंप्लीटली। दस एंड दस, ये एक सीक्वेंस है जिसमें हम कहते हैं दस एंड दस, मतलब ऐसे ऐसे कोई काम हुआ। फॉर एन एग्जांपल, ये जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है तो हम कहते हैं कि ये आरडीएक्स वहाँ पे इन्होंने जमा किया, फिर उन्होंने वहाँ पे मीटिंग करी, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे कड़ियाँ जुड़ती गई, दस एंड दस, इट हैपेंड, राइट। यानी कि इन सच अ वे। टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा घड़ी में जो पेंडुलम होता है, ठीक है, तो पेंडुलम जो है वो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करता है, पेंडुलम, राइट। तो ये पेंडुलम जब ट्रैवल कर रहा होता है तो वो टू एंड फ्रो जाता है, राइट। और कई बार ऐसा होता है ना कि कोई पर्सन है, वो बहुत एनजाइटी में है, तो वो क्या करता है, ऐसे ऐसे घूमना शुरू कर देता है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमना शुरू करता है, टू एंड फ्रो इसको भी कहते हैं। कई बार अपस्टेयर्स डाउनस्टेयर्स बंदा आना शुरू हो जाता है, उसे भी टू एंड फ्रो कहते हैं। दैट मीन्स बैकवर्ड और फॉरवर्ड, अप एंड डाउन का मूवमेंट जो है उसे कहते हैं टू एंड फ्रो। ट्राई कीजिए ये सेंटेंसेस। वीडियो पोज करके किया करें ये सेंटेंसेस। चलिए, तो सेंटेंस है, ही रीड्स ऑल द नॉवेल्स ऑफ स्कॉट ओवर एंड ओवर। He believes Sachin is out and out. A option. He has read Milton through and through. Milton जो है वो एक पोएट है। Thus and thus. He the only. Thus and thus.
thus and thus only we shall succeed. He walked to and fro के स्पेलिंग TO से होते हैं, to and fro. नेक्स्ट ट्राई कीजिए ये वाले भी. चलिए तो बात करते हैं. आई राइट टू हिम नाउ एंड देन. ही वर्कड 10 years off and on and off नहीं. I have, I'm sorry, I have told you once and again, this is out and out. He gained far and above नहीं, over and above this the goodwill of all people, over and above being hardworking is thoroughly honest, right? being hardworking he is thoroughly honest. अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर की. एडवर्ब ऑफ मैनर जिसमें कोई काम किया जाए, जिस मैनर में काम किया जाए, वेल है, फास्ट है, क्विकली है, केयरफुली है, कामली है, ये सारे एडवर्ब ऑफ मैनर हैं. हम अब बात करने जा रहे हैं पोजीशंस की कि इसको लगाया कहाँ पे जाए एडवर्ब ऑफ मैनर को. तो एडवर्ब ऑफ मैनर जनरली सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आती हैं. सब्जेक्ट और वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर आ जाएंगी, राइट? या फिर सब्जेक्ट वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो एडवर्ब ऑफ मैनर का वहाँ पे प्लेस बनता है. आइए ज़रा समझते हैं. इट इज़ रेनिंग हैविली, इट आपका सब्जेक्ट है, रेनिंग आपका जो है वो इट इज़ रेनिंग वर्ब है. वर्ब के बाद हमने हैविली एडवर्ब ऑफ मैनर लिखा है. अब वर्ब के बाद आ सकता है इसका प्लेस, या द शिप इज़ गोइंग अगेन. शिप आपका सब्जेक्ट है, इज़ गोइंग आपकी वर्ब है, स्लोली यहाँ पे आ गया. शी स्पीक्स इंग्लिश वेल, शी आपका सब्जेक्ट है, स्पीक्स आपकी वर्ब है, इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है, और वेल एडवर्ब ऑफ मैनर बाद में आया ऑब्जेक्ट के बाद. ही डज, ही आपका सब्जेक्ट है, डज आपकी वर्ब है, हिज वर्क आपका ऑब्जेक्ट है, केयरफुली आया एडवर्ब ऑफ मैनर, राइट? अब अगली बात पे चलते हैं. नेक्स्ट आता है आपके पास एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ प्लेस, जो कि कौन सी बनती है? हियर, देयर, एवरीवेयर. ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेसेस बनता है, राइट? अब यहाँ पे इनका भी वही हाल है कि सब्जेक्ट वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस लगा दीजिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस, या फिर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस लगा दीजिए. जैसे देखिए, ही विल कम हियर, ही आपका सब्जेक्ट है, विल कम आपकी वर्ब है, हेयर आपने यहाँ पे लगा दिया. अब ही हेयर विल कम या ही विल हेयर कम ये नहीं होगा, है ना? आई लुक्ड एवरीवेयर, आई सब्जेक्ट है, लुक्ड आपकी वर्ब है, एवरीवेयर आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस. हैंग दिस पिक्चर देयर, हैंग दिस पिक्चर जब मैंने कहा तो इसका सब्जेक्ट यू हुआ, यू हैंग दिस पिक्चर. ऐसे ही अगर मैं कहूँ बैंग द डोर, यू बैंग द डोर, ओपन द डोर, यू ओपन द डोर. अगर मैं कहूँ ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. जब भी वर्ब से स्टार्ट हो तो उसके आगे यू ऑब्वियस ही होता है. तो यू रहा आपका सब्जेक्ट, हैंग रही आपकी वर्ब, लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट भी है, तो ऑब्जेक्ट के बाद हमने लगाया देयर. आई मेट हिम येस्टरडे, आई सब्जेक्ट हुआ, मेट वर्ब हुई, हिम आपका ऑब्जेक्ट हुआ, येस्टरडे आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ. अब एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ प्लेस या तो वर्ब के बाद आएंगे या किसके बाद आएंगे, या आएंगे ये ऑब्जेक्ट के बाद. फिर आता है व्हेन देयर आर टू एडवर्ब्स आफ्टर अ वर्ब. तो आपको ना ये एम्पिटी का रूल याद रखना है. एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम, राइट? ये चीज़ याद रखनी है. एम जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे वो डिनोट करता है किसको? मैनर को. फिर आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर आता है एडवर्ब ऑफ टाइम. इन चीज़ों को हमने याद रखना है, राइट? अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस आपके पास आया, कह रहे शी सैंग वेल इन द कॉन्सर्ट. शी सैंग वेल,
शी जो है आपका सब्जेक्ट है, sang आपकी वर्ब है, एडवर्ब आपका है वेल, कैसे गाया, बड़े अच्छे गाया, एडवर्ब ऑफ मैनर, कहाँ गाया, इन द कॉन्सर्ट, ये टाइम है, राइट। वी शुड गो देयर टुमारो इवनिंग, अब यहाँ पे वी शुड गो देयर, ये रहा प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, टुमारो इवनिंग, पी और ये टी, यहाँ पे एम था और टी था। अब देखिए, ही स्पोक अर्नेस्टली एट द मीटिंग लास्ट नाइट, कैसे बोला वो, एडवर्ब ऑफ मैनर, अर्नेस्टली, कहाँ बोला, एट द मीटिंग, कब, एडवर्ब ऑफ टाइम, लास्ट नाइट, राइट। शी अराइव्ड एट हियर प्लेस, कब, 11 इन द मॉर्निंग, राइट। तो एमपीटी रूल याद रखना है, पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। ट्राई कीजिए ये सेंटेंसेस। सो मोहिनी enjoyed her trip last year in जयपुर हैप्पीली, पहले तो एडवर्ब ऑफ मैनर आना चाहिए हैप्पीली, फिर आना चाहिए कहाँ पे, प्लेस, इन जयपुर, फिर टाइम आना चाहिए, बिल्कुल उल्टा ऑर्डर है। एमपीटी होना चाहिए, हैप्पीली enjoyed her trip in जयपुर लास्ट नाइट, बिल्कुल एमपीटी, बिल्कुल सही है। They distributed the sweets in the party quickly, right? They distribute the sweets, पहले आना चाहिए quickly, फिर आना चाहिए in the party, ये मैनर है और ये आपका प्लेस है, टाइम यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है। सो मैनर एंड प्लेस। नेक्स्ट आता है आपके पास, यहाँ पे ट्राई कीजिए इनको भी। सो ही केम इन द इवनिंग होम, ही केम होम पहले आएगा, प्लेस, इन द इवनिंग बाद में टाइम। वी शैल लीव एट 7 टुडे, पहले 7 आएगा छोटा टाइम, फिर टुडे। आई एक्सेप्टेड हिज ऑफर होल हार्टेडली इन द मीटिंग लास्ट नाइट, एम पी टी, बिल्कुल सही है ए ऑप्शन, राइट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, करे अगर आपके पास आए पी एफ टी, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर टाइम, पहले प्लेस, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर टाइम। ही कम्स हियर, प्लेस हो गया, ट्वाइस फ्रीक्वेंसी हो गई, अ वीक टाइम हो गया। आई गो देयर, प्लेस, थ्राइस फ्रीक्वेंसी, अ मंथ टाइम हो गया, राइट। नेक्स्ट चलिए ट्राई कीजिए। वी गो आउट ट्वाइस अ वीक फॉर डिनर, वी गो आउट प्लेस है, ट्वाइस फ्रीक्वेंसी है, अ वीक टाइम है, पीएफटी बिल्कुल सही है। वी ट्वाइस अ वीक गो आउट, ये तो नहीं, अच्छा ये इसका था। द बैंड परफॉर्म्स वंस अ ईयर हियर, पहले आना चाहिए द बैंड परफॉर्म्स हियर, प्लेस आना चाहिए, वंस अ ईयर, तो यहाँ पे बनता है पी एफ टी, राइट। आई वेंट देयर वंस, तो देयर आपका पहले आना चाहिए प्लेस, फिर आना चाहिए फ्रीक्वेंसी वंस।
शी टेक्स कॉफी रेगुलरली हियर, पहले हियर आना चाहिए, शी टेक्स कॉफी हियर रेगुलरली, राइट? दिस इज हाउ वी डू एमपीटी पीएफटी, ये चीज़ याद रखनी है। अब नेक्स्ट आपके पास पोजीशंस आते हैं, लेकिन इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।